हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर टॉपिक हम लोग लिखेंगे ग्राफ फॉर वेलोसिटी ऑफ एटम। तो देखो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2.18 इंटू 10 का पावर 6 और ये किसके बराबर होता है, दैट इज z/n मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कैलकुलेट करते हैं। इसके डेरिवेशंस आपको वीडियो में मिल भी सकते हैं फ्यूचर में, और ऐसे क्लास में सारी चीजें हम लोग कराते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, z/n, और यहीं से हम डिफरेंट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्राफ के, वो चीजें हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो इसी चीज को लेकर के अब हम बढ़ते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो ग्राफ हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेडियस वर्सेस जेड का। तो आप देखो कि रेडियस और जेड में क्या रिलेशन है। सॉरी, ये वेलोसिटी के ग्राफ हम यहां पर करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले वेलोसिटी वर्सेस जेड की ग्राफ। तो एक बार देखना कि यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, v इज प्रोपोर्शनल टू z/n। अगर n कांस्टेंट है तो v और z में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस चीज को लिखें v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6/n इंटू क्या है, ये z। तो ये y हो गया, ये स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, x एक्सिस पर हो गया। इट मीन्स ये भी एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा बनेगा। इनकी अगर स्लोप की बात करते हैं, ये स्लोप हो जाएगा, और स्लोप किसके बराबर होगा, दैट इज ये जो है 2.18 इंटू 10 का पावर 6/n। तो ये y वेलोसिटी वर्सेस z का ग्राफ है। स्लोप और n में क्या रिलेशन, इनवर्सली है। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन आपको दें कि वेलोसिटी है और ये z है, तो यहां पर अगर ये n1 है और ये n2 है, तो n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है, ये तुम इस क्वेश्चन से कर सकते हो। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि स्लोप किसका ज्यादा है। स्लोप की बात करें तो स्लोप इसमें n1 इज ग्रेटर देन n2 है, और स्लोप और n में क्या रिलेशन है, इनवर्सली है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें n1 का स्लोप ज्यादा है n2 से, तो यहां पर अगर हम बात करें इसमें ऑर्बिट से क्या इनवर्सली है, इसका मतलब n1 इज लेस देन क्या है, n2। n2 इज हायर ऑर्बिट, n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट। तो ये z से रिलेटेड चीजें हैं जो कि आपसे कंपटीटिव एग्जाम से पूछ सकते हैं, और ऐसी चीजें आपको याद नहीं रखना, सीखना है कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफिकल क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, ये वेलोसिटी वर्सेस z की। अब हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस n का ग्राफ हम प्लॉट करने वाले, दैट इज n क्या है, ऑर्बिट। तो यहाँ पर स्लोप की जरूरत नहीं है, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, z/n, और अगर n कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब देखो, छोटा ऑर्बिट रहेगा तो आपको वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, बड़े ऑर्बिट होंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, थोड़े से कम होंगे। इसको ना समझने के लिए प्लेनेटरी मोशन से देख सकते हो। देखना कि मरकरी का मूवमेंट बहुत तेज होगा, विनस उससे थोड़ा स्लो, अर्थ उससे और स्लो, और अगर सैटर्न और यूरेनस वगैरह तक चले गए तो दिखेगा वो बहुत धीरे धीरे, मतलब ऑर्बिट बढ़ता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली है। v और n क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगा, ये कम होगा। तो ये चीजें एक है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ है। इसी तरीके से अगर हम अब एक और ग्राफ पर आए, वेलोसिटी वर्सेस 1/n, मीन्स ये ग्राफ जो है ये वेलोसिटी है, ये 1/n ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस 1/n ग्राफ क्या है। तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो अगर ये क्या आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 का पावर 6z इंटू क्या है, 1/n। नाउ ये y है, ये कंप्लीट m है, और ये 1/n। नाउ इंटायर 1/n इज x नॉट n। ये चीज आपको देखना है यहाँ पर। तो ये 1/n यहाँ पर आएगा। अब हम देखते हैं कि ये स्लोप के बारे में। तो ये ऐसा एक स्लोप हो जाएगा, ये एक ऐसा स्लोप है, और यहां पर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ है। अब इसमें देखो कि ये इसका स्लोप है, और स्लोप किसके बराबर है,
दैट इज 2.18 इंटू 10 का पावर 6 और ये z। इट मीन्स इस केस में m जो है स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, z का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर पूछे जाते हैं 1/n और ये वेलोसिटी है कि z1 बड़ा है या z2 बड़ा है, तो आपको दिख रहा है स्लोप किसका ज्यादा है। तो स्लोप के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये आपको दिख रहा है कि z1 इज ग्रेटर देन z2 और स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है। ये इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर, इसका मतलब है कि z1 इज ग्रेटर देन क्या है, z2। तो देखो गाइस, ये छोटे से वीडियो में हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात किए। ग्राफ की चीजें रटना नहीं है, रटना एक टफ काम है, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्राफ अभी और पॉसिबल है, और काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा ग्राफ है, तो बहुत सारी ग्राफिकल चीज़ें अगर हम ये चीज़ों को समझ लें, इवन अगर कोई निट की भी एक्सपेरिमेंट है तो उसको क्या है कि स्ट्रेट लाइन की चीज़ें हल्का सा पढ़ना, y=mx+c जो 10th में गिवन है, तो उस चीज़ों को अगर अच्छे से कर ले तो ये ग्राफिकल चीज़ें जो है ना वो आपके लिए खेल होगा, है ना। ये देख रहे हो, तो देखो गाइस, आपके लिए ये वीडियो बनाए, है ना, और आवाज़ की क्वालिटी क्लियर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे फैन सारी चीज़ें बंद रखा। इसकी वजह से देखो पसीने, है ना, ये स्वेटिंग है, लेकिन ये स्वेटिंग जो है ये इस तरीके की चीज़ है, वो मेरे अपनी गोल की तरफ लेके जाएंगे। और मैं इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे अपने बच्चों से भी उम्मीद होती है कि वो भी मेहनत करें, और इसलिए मैं कभी कभी बच्चों को डांट भी देता हूँ, कभी मोटिवेट भी करता हूँ। इसलिए मुझे लगा है कि मैंने जो सक्सेस पाई है वो सिर्फ इसी मेहनत की वजह से, और मेहनत के सामने मुझे ना गर्मी लगती है, ना ठंड लगती है, ना किसी भी चीज़ों को लेकर मैं परेशान होता हूँ। लेकिन आप कंफर्ट जोन में तो कम से कम अच्छे से मेहनत करो, आपके पास सारी सुविधाएं, वहाँ तो अच्छे से बैठ के पढ़ो। तो गाइस, बीइंग मोटिवेटेड और अपने सक्सेस की तरफ लगे रहे। बाय बाय।